हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो है आर्टिकल। और ये क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास के लिए बहुत ही हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और समझना ये एक हम कह सकते हैं कॉमन टॉपिक है जिसका हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो समझना टॉपिक है आपके सामने आर्टिकल। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि आर्टिकल जो होते हैं समझना मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? तीन पार्ट। आर्टिकल्स कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड होता है एन और थर्ड होता है। क्लियर? कभी भी आपको कोई पूछे कि आर्टिकल कितने पार्ट में डिवाइड होता है तो आप क्या लिखेंगे? आर्टिकल तीन पार्ट में डिवाइड है, ए, एन और द। ठीक है, तो तीन टाइप्स में क्या होता है, आर्टिकल को डिवाइड किया जाता है। अब हम वन बाय वन इन आर्टिकल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम ए के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ए का यूज कहां होता है और ए का रोल क्या है आर्टिकल के अंदर। समझना, इट इज यूज फॉर द वन थिंग। किसके लिए यूज होता है? ये वन थिंग के लिए यूज होता है। जैसे कोई भी एक चीज होती है, अगर सिंगल होती है या हम कह सकते हैं कोई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है? ए यूज होता है। क्या यूज होता है? ए यूज। और जिसका साउंड क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो समझना ध्यान से, जैसे दिस इज बॉय, दिस इज बॉय। तो यहां पर समझना कि जब ए का यूज हम कर रहे हैं तो फिर जो उसके पीछे वाला जो वर्ड होता है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है बी, तो बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कौन सा साउंड होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। जैसे बी, तो बी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ध्यान रहे कि दिस इज ए बॉय। बॉय क्योंकि बॉय है, सिंगल सिंगुलर है, एक लड़का है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। और देखिए शी इज, ठीक है, या हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर बात करते हैं इट इज मैंगो, इट इज अ मैंगो। तो इट इज मैंगो की बात हो रही है, तो इट इज जो है, ठीक है, मैंगो, मैंगो क्या है? सिंगल है, तो यहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा। समझ में आ गया? और साउंड भी क्या है यहां पर? एम। एम साउंड है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड है। आपको वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में पता है। वोवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी रिमेनिंग जो लेटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है, जिससे कॉन्सोनेंट वर्ड की जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट वर्ड उनका साउंड आ रहा है, तो उसमें ए यूज होगा। क्या यूज होगा? ए यूज होगा। ठीक है, और देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज बॉल, तो यहाँ पे भी ए आएगा क्योंकि बॉल में बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। हमको लेटर को नहीं देखना है, हमको देखना साउंड को। किसको देखना है? साउंड को, कि साउंड क्या है। अब जैसे ए, हिंदी का जो साउंड होता है अ, आ, ई, उ, यहां से लेकर री तक जो साउंड होते हैं वो सब कौन से साउंड होते हैं? वोवेल साउंड होते हैं। और वोवेल साउंड से अगर कोई भी, अगर मान लीजिए आफ्टर द, वी कैन से दैट, ऐसा कोई वर्ड है उसके आगे का साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगता है। ठीक है, अब जैसे, तो आप सिंपली इस बात को समझ लीजिए कि ए का यूज कहां होगा? सिंगल थिंग के लिए, एक चीज। जहां पर सिंगुलर एक चीज हो वहां पर क्या होता है? ए का यूज होता है। और जो वर्ड है आफ्टर, ये वाला जो वर्ड है, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है
उसका साउंड क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कौन सा साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। जैसे ए ई आई ओ यू, इस तरह से क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। जैसे अ आ ई ऊ ऐसा साउंड होना चाहिए। जैसे मैंगो, मैंगो में म आ रहा है, मैंगो, तो यहाँ पर ए लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। बॉल में ब आ रहा है तो क्या लगेगा, हिंदी का लेना है, ब आ रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। समझ में आ गया। तो ए का यूज सिंपल वे में अगर आपको कोई पूछ ले कि वेयर आर द यूज ऑफ द ए, यू विल क्लियर दैट कि ए का यूज जो है वो सिंगल चीज के लिए होता है, फॉर द पर्टिकुलर थिंग। एक चीज के लिए क्या होता है, ए का यूज होता है। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। ए के बाद जो सेकंड आता है वो आता है एन। ए का तो आपको पता चल गया कि सिंगल थिंग के लिए ए का यूज होता है, और जिसका साउंड क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कौन सा साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। एन का यूज, इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर। ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक ही पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसका यूज अलग होता है। ए से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एन का जो यूज होता है वो कैसे होता है, समझ। हिंदी का जो साउंड होता है, वैसे आपको पता है कि बेसिकली वोवेल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं। लेकिन जब साउंड कंसीडर किया जाता है तो साउंड में हिंदी का वोवेल्स, हिंदी के स्वर जो होते हैं, जिसको बोलते हैं स्वर जो होते हैं, उन स्वर को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। आपको पता है स्वर और क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर व्यंजन होते हैं, स्वर यानी वोवेल और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। क्लियर। तो समझना ध्यान से कि जो स्वर का जो साउंड होता है उसको देखा जाता है। जैसे देखिए, दिस इज, ठीक है, एलिफेंट, दिस इज एलिफेंट। अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि कौन सा ए लगाएं या एन लगाएं, तो ध्यान से देखिए कि ये क्या है, ई। ई, ई क्या है, वोवेल है। समझना, तो इससे नहीं कर, इससे आइडेंटिफाई नहीं करना कि ई से, यहां पर ई, ई कौन सा आया, ई। ई क्या है, स्वर, और साउंड क्या आ रहा है, ई, ई। तो ई आ रहा है तो यहां पर क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों, क्योंकि समझना, जहां पर साउंड वोवेल का साउंड आ जाता है, स्वर का साउंड आता है, वहां पर क्या लगता है, एन लगता है। और देखिए जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, जैसे ही इज ऑनेस्ट। अब आपको पूछ ले कि यहां पर ए लगेगा या एन लगेगा, ये दो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यू हैव टू ऑप्शन कि ए लगेगा या एन लगेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एच आएगा तो आप सोचोगे एच तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर तो ए लग जाएगा, नहीं। लेकिन ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या आ रहा है, ओ, ऑनेस्ट। तो ओ क्या है, स्वर। समझना, यहां पे हिंदी के स्वर को लिया जाता है। ऑनेस्ट क्या है, ओ स्वर, तो ओ स्वर है ऑनेस्ट। मैंने यहां पे एच को नहीं देख रहा हूं, एच के हिसाब से तो ए लगना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑनेस्ट का ओ देख रहे हैं, तो ओ की ध्वनि आ रही है, ओ का साउंड आ रहा है, तो हम क्या, ओ, तो यहां पर क्या लेंगे, एन। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय या पर्सन, जो भी है वो आप बाद में लिख सकते हैं। समझ में आ गया बात। तो यहां पर आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि साउंड कौन सा है, द साउंड को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, कि साउंड क्या है। अब जैसे और मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, दिस इज
ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज। ऑरेंज में तो आपको सीधा सा पता चल गया कि ओ क्या है, वोवेल है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है कि वोवेल को देख के लिखते हैं, वोवेल को देख के नहीं लिखना है, ठीक है, वोवेल को देख के नहीं लिखना है। वोवेल की जगह साउंड देखिए, ऑरेंज, ओ, ऑरेंज साउंड क्या आ रहा है, ओ साउंड आ रहा है, ओ क्या है, स्वर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जहां पर वोवेल का साउंड होता है, हिंदी स्वर का जो साउंड होता है, वहां पर एन यूज होता है। क्या यूज होता है, एन। और जहां पर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का साउंड होता है, वहां पर ए यूज होता है। लेकिन थिंग कितना होना चाहिए, पर्टिकुलर, एक। जैसे देखिए THES, these are, ठीक है, ऑरेंजेस। अब यहां पर आपको कोई पूछ ले कि यहां पर क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या नन, कुछ नहीं लगेगा, तो आपको आंसर देना है इसका। जैसे यहाँ ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, मान लीजिए, या नन लगेगा, तो आपको लिखना है नन, कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि जब प्लूरल्स होता है, जब बहुवचन होता है, जब प्लूरल्स होता है, तो वहां पर कुछ नहीं लगता है, प्लूरल्स पर कुछ नहीं लगता है, प्लूरल्स एज इट इज हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, these are, अब यहाँ ना तो n लगा सकते, these are n ऑरेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर। और ऑरेंजेस क्या है, प्लूरल, यानी हम कह सकते हैं कि ये बहुवचन है, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो एक से ज्यादा चीजों के लिए कभी भी ध्यान रखें, कभी भी हम a और n का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे हम a और n का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो एक बार क्लियर करें कि a का यूज कहाँ होता है, फॉर द पर्टिकुलर थिंग, और n का यूज कहाँ होता है, एक चीज के लिए, दोनों का एक ही चीज के लिए, वन थिंग, और ये भी क्या होगा, वन थिंग। बट ये जो है वोवेल और ये कॉन्सोनेंट की जगह क्या होता है, यूज, और वो भी क्या होना चाहिए, साउंड, साउंड होना चाहिए। वो भी कौन सा साउंड, हिंदी साउंड, हिंदी साउंड होना चाहिए, इंग्लिश साउंड नहीं होना चाहिए। जैसे अल्फाबेटिक साउंड नहीं होना चाहिए, हिंदी का जो होता है साउंड वो होना चाहिए, अ आ ई उ ए आई ओ अह, ये साउंड होना चाहिए। ठीक है, डन। तो वी हैव कंप्लीटेड समझना ए और एन। अब चलते हैं द का यूज जो होता है यूनिक चीजों के लिए होता है, या यूनिवर्सल थिंग्स, ठीक है, फेमस थिंग्स के लिए होता है, ज्यादातर फेमस जो चीजें होती है उनके लिए होता है। और ठीक है, या हम कह सकते हैं वन थिंग जो स्पेशल है उसके लिए होता है, तो इनके लिए द का यूज होता है। जैसे देखिए हॉली बुक्स, हॉली बुक्स हो गया, उनके यूज होता है। जैसे देखिए गीता, दिस इज गीता, गीता बुक, दिस द गीता, द यूज होगा। जैसे मान लीजिए द का यूज कहाँ का होता है, सन, सूर्य के लिए होता है। ठीक है, द सन, द मून, ठीक है, द सन, द मून, द माउंटेन, द हिमालय, द गंगा, द गीता, है ना, द महाभारत। तो जहां पर हॉली बुक्स है, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, फोर्ट हैं, किले, ठीक है, और फेमस जो होता है, जो वन ऑफ, जैसे यूनिवर्सल थिंग्स होती है, जैसे सन है, मून है, उनके आगे किसका यूज होता है, द का यूज होता है। तो द का यूज यूनिक थिंग्स और यूनिवर्सल थिंग्स के आगे क्या होता है, द का यूज होता है। तो द का जो क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, द का यूज बहुत जगह होता है। ठीक है, तो बी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। यहाँ पर आपको इतना सा ध्यान रखना है, ए का यूज और एन का यूज सिंगुलर थिंग्स के लिए होता है, और द का यूज होता है यूनिक, यूनिवर्सल, फेमस थिंग्स एंड वन ऑफ द स्पेशल
थिंग्स एंड हॉली बुक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, फोर्ट हो गया, पैलेसेस हो गया, फेमस कंट्रीज हो गया, ठीक, इन सब के आगे एक फेमस पर्सन हो गया, इनके आगे क्या होता है, द का यूज होता है। जो वन ऑफ द क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, क्लियर हो गया, वन ऑफ द स्पेशल थिंग होते हैं, उनके आगे किसका यूज होता है, द का यूज होता है। डन। तो यहाँ पर आज हमने आर्टिकल के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया। आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। ए का यूज सिंगल के लिए होता है, एन का यूज भी सिंगल थिंग के लिए होता है, लेकिन ये वोवेल साउंड के थ्रू होता है और ये कॉन्सोनेंट साउंड के थ्रू होता है। और द का यूज जो है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल थिंग्स के लिए इसका यूज होता है। ठीक है बेटा, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से इसको समझें, क्योंकि ये 3rd, 4th, 5th क्लास के लिए एक कॉमन टॉपिक है और इसका नॉलेज होना सभी बच्चों के लिए जरूरी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।